कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू चेंज ना होता हो, उसी को कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे यदि एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3x प्लस 3y इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देख लें, ये जो है x आपका क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है आपका वेरिएबल है, और यहाँ y भी क्या है आपका वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे 3 और ये वाला 3 और ये वाला 20, ये क्या है आपका कांस्टेंट है, ये क्या है आपका कांस्टेंट, इसका वैल्यू क्या होगा, नहीं बदलेगा। हेलो दोस्तों, मैं आज के क्लास में हम आइडेंटिफायर को देखने वाले हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है, ठीक है। यदि इसको आसान लैंग्वेज में समझे कि आइडेंटिफायर क्या होता है, तो आइडेंटिफायर आपका कीबोर्ड में जितने भी बटन हैं, आप उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करना है, कब यूज करना है और क्यों यूज करना है, ये सारा जानकारी हमको कहाँ पे मिलता है, आइडेंटिफायर में मिलता है, ठीक है। यदि इसकी डिफिनेशन की बात करें तो लिखा हुआ है C++ identifier in a program are used to the name of variable, constant, data type etc create by the programmer। इसका मतलब हुआ कि हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो मुझे बहुत सारा वेरिएबल बनाना पड़ता है, बहुत सारा कांस्टेंट को क्रिएट करना पड़ता है, उसके साथ डेटा टाइप को यूज करना पड़ता है। तो ये सारा जानकारी हमको कहाँ पे मिलता है, आइडेंटिफायर में मिलता है कि उसको हम प्रोग्रामिंग में कब, कैसे और क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा जानकारी आपको कहाँ मिलता है, आइडेंटिफायर में। तो आइडेंटिफायर की यदि बात करें तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए, ठीक है। वो आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आपको का प्रोग्रामिंग का बेस अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे देख लें, आपका यहाँ पे कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल, तीसरा लेवल्स, डेटा टाइप, फंक्शन। यदि इस टॉपिक की बात करें तो मैं वेरिएबल आपको बता दिया हूं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेरिएबल बता दिया हूं, डेटा टाइप बता दिया हूं, ठीक है ना। आज मैं कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये टॉपिक कांस्टेंट टॉपिक जो मतलब ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपका प्रोग्रामिंग का बेस जो है ना बहुत स्ट्रांग हो पाएगा। आपको आइडेंटिफायर समझ में आ गया होगा। अब चलिए उसका पहला वाला टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कांस्टेंट। देखिए, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू चेंज ना होता हो, उसी को कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे यदि एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3x प्लस 3y इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देख लें, ये जो है x आपका क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है आपका वेरिएबल है, और यहाँ y भी क्या है आपका वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे 3 और ये वाला 3 और ये वाला 20, ये क्या है आपका कांस्टेंट है, ये क्या है आपका कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होगा, नहीं बदलेगा, इसका वैल्यू नहीं बदलेगा। जिसका वैल्यू नहीं बदलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 आपका कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे 3 कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे 20 क्या हो गया आपका कांस्टेंट। और ये जो x और y है क्या है, ये वेरिएबल है, ये बदल सकता है। x के जगह आप r भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, ये वेरिएबल। यदि आप वेरिएबल वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देखें, मैं बहुत डिटेल से वेरिएबल बताया हूँ क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये आपका x और y यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल। और आपका जो 3 और ये 20 है, यही कांस्टेंट होता है और ये नहीं बदलता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट के जो है ना आपके दो टाइप होते हैं, वो टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखें, कांस्टेंट के दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी कांस्टेंट होता है, एक प्राइमरी कांस्टेंट होता है, एक सेकेंडरी कांस्टेंट होता है। सेकेंडरी कांस्टेंट होता है। और प्राइमरी कांस्टेंट के भी तीन पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, इंटीजर, पहला क्या होता है, इंटीजर होता है। दूसरा क्या होता है आपका, रियल होता है। और तीसरा आपका क्या होता है, कैरेक्टर होता है।
क्या होता है, इंटीजर होता है, रियल होता है और कैरेक्टर होता है। और सेकेंडरी कांस्टेंट होता है, सेकेंडरी कांस्टेंट में आपका हो गया एरे, पॉइंटर होता है, स्ट्रक्चर होता है और यूनियन होता है। ये सेकेंडरी कांस्टेंट जो है ना, ये बना होता है किसकी मदद से, प्राइमरी कांस्टेंट के ही मदद से बना होता है, ठीक है। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसको डिटेल से अभी प्राइमरी कांस्टेंट को बहुत डिटेल से देखने वाले हैं कि इंटीजर अभी है तो उसके बनाने के क्या रूल हैं, और इंटीजर को हम, इंटीजर कांस्टेंट को कैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और रियल के क्या रूल है और कैरेक्टर के क्या रूल है। यदि इंटीजर की बात करें तो देखें, इंटीजर होता है आपका ये माइनस इंफिनिटी से -1 जाएगा, फिर यहाँ पे 0 जाएगा, ये 0 आ जाएगा, फिर इधर पॉजिटिव वैल्यू जाएगा और ये कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी। इस बीच वाले सारे नंबर को क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है, ठीक है ना। तो इंटीजर जैसे आपका यहाँ पे 62 हो गया, आपका ये कौन सा इंटीजर नंबर है, ठीक है ना। इसके बाद 63 ले लिए, ये आपका क्या है, इंटीजर नंबर है, मतलब जिसमें माइनस माइनस लगा हो या प्लस लगा हो वो सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, इंटीजर नंबर कहलाएंगे। बशर्ते यहाँ आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि दशमलव लगा हुआ ना हो, वैसा नंबर इंटीजर कहलाएगा। जिस नंबर में दशमलव नहीं लगे हुए होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये इंटीजर समझ में आ गया होगा। यदि बात करते हैं कि रूल ऑफ इंटीजर, मतलब प्रोग्रामिंग में इंटीजर को कैसे लिखा जाता है, तो आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रूल ऑफ इंटीजर, रूल ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो देखें, पहला रूल है कि कोई भी इंटीजर नंबर में आप दशमलव को यूज नहीं कर सकते हैं। पहला रूल क्या है, कोई भी इंटीजर नंबर में आप दशमलव को यूज नहीं कर सकते हैं। मैं यहां हिंदी में ही लिख देता हूं, कोई नंबर जैसे इसका एग्जांपल की बात करें तो देखें यहाँ पे मैं लिखा, कोई भी इंटीजर नंबर में दशमलव को हम यूज नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल, यदि आप ऐसा करते हैं 625 लिखे, तो ये फिर आपका इंटीजर नंबर नहीं कहलाएगा, ये आपका कौन सा क्या कहला जाएगा, रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। तो यदि आप इसको इंटीजर बनाना है तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दशमलव को हटाना पड़ेगा, तब ये आपका इंटीजर नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। यदि आप दूसरा एग्जांपल ले लें, यदि -20, ये भी आपका क्या है, इंटीजर नंबर है। तो आई होप कि ये फर्स्ट वाला रूल समझ में आ गया होगा। यदि दूसरा रूल की बात करें तो दूसरा रूल होता है कि यदि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी इंटीजर को आप साइन, ऐसा उसका जो है ना साइन नहीं देते हैं, प्लस है या माइनस है, ये साइन नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सा साइन ले लेगा, पॉजिटिव साइन ले लेगा। यदि तीसरा रूल की बात करें तो कोई भी इंटीजर को, कोई भी इंटीजर कांस्टेंट को खाली जगह पे नहीं लिख सकते, खाली जगह पर नहीं लिख सकते, ये आपको एरर दे देगा। चौथा रूल की बात करते हैं, ये चौथा रूल नहीं है, एक प्रकार का इंटीजर का रेंज है, ठीक है ना। तो इंटीजर का यदि हमको रेंज पता करना है, उसका कितना से कितना रेंज होता है, तो उसका रेंज होता है 32,768 टू, ये माइनस जाएगा, -32,768 टू पॉजिटिव वैल्यू 32,767, इसका इंटीजर का ये रेंज होता है, ठीक है ना। तो ये इसका ये रेंज होता है। अब रियल कांस्टेंट होता है आपका, रियल कांस्टेंट होता है वो नंबर जिसमें पॉइंट लगे हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे आपका इसकी
एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 3.2 ये आपका रियल नंबर है, रियल कांस्टेंट है। आपका 6.289 ये आपका क्या है, रियल कांस्टेंट है, ठीक है ना। मतलब वैसा नंबर जिसमें पॉइंट लगा हुआ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रियल कांस्टेंट बोलेंगे। तो इसके यदि रियल कांस्टेंट के रूल रेगुलेशन की बात कर लें, रियल नंबर समझ में आ गया होगा कि इसको रियल नंबर बोला जाता है, ठीक है। अब रियल नंबर के रूल देख लेते हैं, उसके क्या रूल है। तो पहला रूल है कम से कम एक फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग कांस्टेंट रहना ही चाहिए। कम से कम एक फ्लोटिंग कांस्टेंट आपका रहना ही चाहिए, तभी वह नंबर आपका क्या कहलाएगा, फ्लोटिंग मतलब रियल कांस्टेंट कहलाएगा। इसका मतलब होता है जैसे यहाँ पे आप जैसे फ्लोट डेटा को यूज करते हैं, फ्लोट x इक्वल टू 3.2, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कम से कम एक फ्लोटिंग कांस्टेंट आपका रहना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा बात करें, दशमलव का होना जरूरी है। यहाँ पे देखें दशमलव का होना जरूरी है। यदि दशमलव नहीं रहेगा तो फिर वह क्या कहला जाएगा, आपका इंटीजर नंबर कहला जाएगा। तो आपका क्या होना, आप जो नंबर यूज कीजिएगा तो आपको उसमें उस नंबर में दशमलव का होना जरूरी है, ठीक है ना। अब तीसरा की बात करें तो यह नंबर जो है ना पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। यदि आप निगेटिव बनाना है तो फिर आपको निगेटिव साइन लिखना होगा। यहाँ पे आपको निगेटिव लिखना होगा, जैसे फ्लोट x1 इक्वल टू -3.2 लिखते हैं तो अब ये निगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना। तो यदि आप निगेटिव नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या ले लेगा, पॉजिटिव वैल्यू को ही स्टोर कर देगा। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा, जहां पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। और चौथा रूल की बात करें तो ये कोमा या खाली जगह नहीं होना चाहिए, कोमा या खाली जगह नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको एरर दे देगा। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, जैसे फ्लोट x1 और 3 अब पॉइंट दे दिए, इसके बाद यहाँ पे स्पेस दे के यदि 2 लिखिएगा तो आपको एरर दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ना खाली जगह होना चाहिए ना कोमा होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो एरर दे देगा। तो आई होप कि ये चारों रूल समझ में आ गया होगा। देखें रियल नंबर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, और उसका रूल रेगुलेशन क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि रियल नंबर को और डिटेल से समझें तो आइए उसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक फ्रैक्शनल होता है, फ्रैक्शनल मतलब कि नॉर्मल नंबर जो फ्लोटिंग नंबर होता है, ठीक है ना, उसको फ्रैक्शनल नंबर बोला जाता है, ठीक है ना। एक होता है एक्सपोनेंशियल नंबर, एक क्या होता है, एक्सपोनेंशियल नंबर। एक्सपोनेंशियल नंबर उसको बोला जाता है, जैसे डेफिनेशन की बात कर लें तो इसका उपयोग उस दशा में किया जाता है जब कांस्टेंट का मान सबसे छोटा होगा या नहीं तो सबसे बड़ा होगा। इस एक्सपोनेंशियल का यूज हम तब करते हैं जब रियल कांस्टेंट का मान या तो सबसे बड़ा होगा या तो सबसे छोटा होगा, तब इसका हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लें, आप यहाँ पे एग्जांपल की बात कर लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4.1 E6, ठीक है। अच्छा, आपको जब ई के, आप देख लें एक मिनट, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ठीक है ना। ई के उस साइड मतलब कि इधर वाले साइड को क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। और ई के इस साइड मतलब कि इधर वाला जो साइड है, ये वाला जो तीर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये आपको क्या बोला जाता है, मेंटिसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेंटिसा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ई के आपका इस साइड आपका एक्सपोनेंशियल होगा, और ई के जो इधर साइड होगा जो नंबर आपका लिखाएगा 1.4, तो ये क्या होगा, आपका मेंटिसा होगा, ठीक है ना। और ये जो आपका पॉइंट वाला नंबर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो देखें यदि हम रेंज की बात कर लें तो रेंज आपका क्या होता है, 3.4E38 से ये माइनस वैल्यू से, मतलब ये माइनस वैल्यू से ये पॉजिटिव वैल्यू तक जाएगा, मतलब 3.4E38 तक ये जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये रियल नंबर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए चलिए बात कर लेते हैं अब तीसरा, कैरेक्टर की। देखें कैरेक्टर को मैं शॉर्ट फॉर्म में कैर लिख देता हूं, ठीक है ना। ये आपका A to Z होता है, कैपिटल या तो स्मॉल A to Z।
ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कैरेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि आप इसको जब भी लिखें, आप इसको जब भी लिखें या तो सिंगल कोट में लिखें या तो डबल कोट में लिखें। एग्जांपल की बात करूं मैं तो देख लें इस पे, यहाँ पे कैर एक वेरिएबल ले लिए और यहाँ पे ए लिख दिए, ए लिख दिया। हालांकि ये सी का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैर एक डेटा टाइप है और यहाँ एक वेरिएबल बनाए हैं और यहाँ पे ए को जैसे साइन किए हैं तो देखें ऊपर पे ये क्या है कि सिंगल कोट यूज हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप कि समझ में ये आपको आ गया होगा। यदि एक सी प्लस प्लस में बात कर लूं तो सी प्लस प्लस में आपको एक डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। कौन सा डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है ना कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को ही क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग बोला जाता है। ग्रुप ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को ही क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग बोला जाता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम हेलो लिखते हैं, हेलो लिखे तो ये आपका कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है। हाँ, यदि आप सी प्लस प्लस में कोई भी किसी का नाम या एड्रेस को स्टोर करना है तो आपका कौन सा डेटा टाइप को यूज करना होगा, स्ट्रिंग ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। कैर यदि आप करते हैं तो फिर उसको प्रिंट कराने के लिए आपको एरे का यूज करना पड़ेगा, वो बहुत डिटेलिंग प्रोसेस है। तो इसीलिए सी प्लस प्लस में आपको कौन सा डेटा टाइप यूज होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज होता है। और स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझा देता हूँ। यदि आप किसी का नाम प्रिंट करवाना है तो आपको इस तरह से लिखना होगा सी प्लस प्लस में, स्ट्रिंग, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, नेम, नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं रोहित, रोहित। ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो गया, स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ बस रूल की बात कर लें तो रूल बस इसमें इतना ही है कि जब भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग लिखें तो ऊपर पे सिंगल कोट लगाएं या तो डबल कोट लगाएं। ठीक है, नहीं तो एरर दे देगा। ठीक है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा।